हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है वो कभी बढ़ क्यों जाता है और कभी घट क्यों जाता है। क्या आपको पता है कि फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है और किस हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है वो बढ़ता क्यों है, वो घट क्यों जाता है, उसके रीजंस क्या होते हैं और किस तरीके से आप अपने बढ़े हुए या फिर घटे हुए सेक्स हार्मोन को बैलेंस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं ये महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन आखिर होता क्या है, कौन से हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन कहते हैं महिलाओं का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये जो तीनों हार्मोन है ये मेनली जो महिलाओं के सेक्स हार्मोन होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है, ये महिलाओं में कब से पाया जाने लगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप गलत सोचते हो। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषों में तो पाया ही जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है, बट उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में भी पाया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले जो हार्मोन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये सेक्स हार्मोन है इसका रोल क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हार्मोन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि फीमेल सेक्स हार्मोन आर दोज दैट प्ले एसेंशियल रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, कि जो भी महिलाओं में सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के सेक्स हार्मोन की वजह से ही होता है। और जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रक्रिया होती है उनमें जो जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस का जिम्मेदार फीमेल का सेक्स हार्मोन ही होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि द मेन ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन आर एड्रिनल ग्लैंड एंड ओवरीज। ठीक है, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ जो फीमेल में सेक्स हार्मोन क्या होता है तो पता चल गया, बट सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, तो आप बोलोगे सेक्स हार्मोन जो फीमेल की जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही पाई जाती है, ओवरीज पुरुषों में पाई नहीं जाती हैं। तो जो ओवरी होती है वो भी सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। अब बात करते हैं रोल, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन सेक्स हार्मोन आपका परफॉर्म करता है। तो देखो लिखा हुआ है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है कि जो भी महिलाओं में सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो सब कुछ इन्हीं हार्मोन की देन होती है। अगर ये हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया तो सेक्सुअल डेवलपमेंट में आपकी बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी। अब देखो जो भी हम रोल पढ़ेंगे, जो भी रोल हम समझेंगे कि सेक्स हार्मोन के क्या क्या रोल होते हैं, अगर आपका सेक्स हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया तो उन सभी रोल में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब जो कह रहा है कि प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, हिप्स वाइडन होते हैं, आर्म पिट्स में हेयर ग्रोथ होते हैं, आपके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आपके जो ये सेक्स हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिर बहुत ज़्यादा घट गए, तो उससे आपको दिक्कत क्या होगी, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ बहुत या तो ज़्यादा होने लगेगी या तो आपकी ग्रोथ विजिबल ही नहीं होगी कि आप में कुछ प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए इन हार्मोन का संतुलन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल करते हैं आपके जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, मेंस्ट्रुएशन को आपके कंट्रोल करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो सब कुछ इन्हीं हार्मोन की देन होती है। अगर ये हार्मोन बिगड़ गए, बिगड़ने से मेरा मतलब ये है कि अगर इन हार्मोन का जो संतुलन है वो बिगड़ गया तो इन सभी चीजों में आपके दिक्कत आ जाएगी। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से पहचानोगे आप कि आपके हार्मोन ज्यादा या फिर कम हो गए हैं, क्योंकि ये खुद तो आपको बताएंगे नहीं कि मैं एस्ट्रोजन हूँ, मैं बढ़ गया हूँ, फिर मैं घट गया हूँ। तो किस तरीके से जानोगे कि आपके हार्मोन असंतुलन हो चुके हैं। तो देखो सबसे पहले वजाइनल ड्राइनेस, कि आपको आपके वजाइना में ड्राइनेस फील होगा। अगर आपको आपके वजाइना में ड्राइनेस फील होता है इसका मतलब कि आपके जो हार्मोन है, आपके जो सेक्स हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। आगे देखो लिखा हुआ है मूड चेंजेस, मूड में क्या था, चेंजेस, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या होती है। इर्रेगुलर पीरियड्स, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेक्स डिजायर, कि आपका जो सेक्स डिजायर है वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा ना के बराबर एकदम खत्म हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको तब दिखेंगे जब आपका सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है रीजन, कि किस रीजन की वजह से आपका सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस होता है। सबसे पहले स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी चीज को लेकर, चिंता चिता के समान होती है, सब जानते हैं। तो किसी भी चीज को लेकर आपको स्ट्रेस है, बहुत टेंशन रहते हो, तो आपका जो सेक्स हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशंस, कई तरह की दवाइयां भी प्रभावित करती हैं आपके स्ट्रेस को, आपके सेक्स हार्मोन को। तो अगर आप मेडिकेशंस पे हो तो उस रीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, आपके सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। बट ये टेम्परेरी है, जब आप दवाई लेना बंद करोगे वापस वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ओबेसिटी,
डायबिटीज़, आपकी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आपके सेक्स हार्मोन को प्रभावित करती हैं। इस यही मेन रीज़न होता है। मैंने लाइफस्टाइल तो समझाया ना, हाँ, जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, योगा नहीं करता है, बुरा भला खाता पीता है, बहुत जंक खाता है, वो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करता, पूरी नींद नहीं लेता, मतलब अगर आपकी बहुत ही बेकार लाइफस्टाइल है तो जाहिर सी बात है 100% आपका जो सेक्स हार्मोन है वो प्रभावित होगा ही होगा। आप कुछ भी करके उसे रोक नहीं सकते हो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसे तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से इसे हम ठीक करेंगे, यानी कि हाउ टू बैलेंस इट, कि जो हमारा घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ जो सेक्स हार्मोन है उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। मेंटेनिंग हेल्दी वेट, कि हमको हमारा अच्छा वेट मेंटेन करके रखना है जिससे कि हमारे सेक्स हार्मोन प्रभावित ना हो। आगे लिखा हुआ है ईटिंग बैलेंस डाइट, एक अच्छा बैलेंस डाइट खाना खाना चाहिए। नहीं पता तो आपको अपने डाइटिशियन से संपर्क करके बिल्कुल एक चार्ट बना लो कि मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, टी ब्रेक में क्या लेना है, शाम के टाइम पे क्या खाना है, सब कुछ आप वहाँ से ले सकते हो। इंक्रीजिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे लाइट ही करो बट डेली बेसिस पे करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, अपने लाइफस्टाइल को सुधारो, पूरी तरीके से अच्छी नींद लो। अगर अल्कोहल पीते हो, मतलब शराब का कंजम्पशन करते हो, सिगरेट करते हो, धूम्रपान करते हो, इन सबको त्याग दो। अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पूरे हार्मोन आपके संतुलन में रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तब आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप जो सब्सक्राइब के बगैर में एक जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय गाइज।